बोलिए गुरुदेव की जय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर साहिब कहते हैं कि जिसने मुझे ये आंतरिक इल्म बख्शा है, मेरे जिस्म जिस्मांतर के अंतर का जो भेद मुझे दिया है, परमात्मा प्राप्ति का जिसने मुझे ये सब भेद दिया है, अगर मैं उस अपने ऐसे प्रयास करूं कि सातों समुद्रों की शाही बना लूं और सब वनों को काट कर कलम बना लूं और मैं लिखना शुरू करूं, सातों समुद्रों की शाही और सारे जंगलों का वनों का जो है लकड़ी काट काट के जो कलम बनाना वो खत्म हो जाए, तो भी उसके गुण मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि वो गुरु उसके बराबर का कोई है नहीं। सुखदेव से पूछा वेद व्यास ने, भाई गुरु कैसा है? कहता कैसा बताऊं? कहता सूरज जैसा है कि नहीं, उसमें तो आग है। कि चंद्रमा जैसा है कि नहीं, उसमें ठंडक है। फिर कैसा है? कि बस गुरु तो जैसा है वैसा ही है, बल बताने लायक है नहीं, उसकी महिमा में कैसे बोलेगा। तो इस वक्त भगतराज वाणी मिशन जो अपने सतगुरु का शुक्राना भेजता है इस बात के लिए कि उसने हमें इस काबिल समझा, मानव शरीर के अंतर का भेद बख्शा और यहां बैठकर सत्संग देने का उसकी कृपा दृष्टि हुई। ये उसका वरदान, ये उसका गिफ्ट, जो कुछ बोल सकते हैं। तो पिछले सत्संग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के बालकांड से सत्संग लिया गया था और उसमें दोहा नंबर 22 पर सत्संग समापन किया था। तो आज अगली चौपाई फिर नाम के बारे में लेते हैं। तो देखिए गोस्वामी जी नाम की पढ़ाई कैसे करते हैं और क्या कहते हैं। चलिए अगली चौपाई पर नजर डालते हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। कहते एक निर्गुण और एक सरगुण। अगुण निर्गुण, सगुण सरगुण। सरगुण कौन? जितना भी जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी दिख रहा है, जहां तक नजर जा रही है, सारा दृश्यमान जगत सरगुण है, क्योंकि गुणों सहित है। निर्गुण क्या है? मन है, माया है, चित्त है, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। कहते हैं देखो, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय दिखती है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, स्किन है, दिखती है ना। हाथ है, पैर है, मुंह है, ये सब दिखते हैं। शरीर दिखता है, ये सरगुण है। नदी नाले पहाड़ ये सब जो भी दिखता है सब। मन हमारे सबके अंदर है कि नहीं? दिखता है। मन दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता। बुद्धि है कि नहीं? दिखती है। चित्त है, दिखता है। अहंकार है कि नहीं? दिखता है, नहीं दिखता। गोस्वामी जी कह रहे अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं।
क्योंकि हमारे अपने मन के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छे से अच्छा है, वो भी ब्रह्म को समर्पित है। हम जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ये सब पुण्य कार्यों में है ना? ये भी ब्रह्म का रूप है, ये सब ब्रह्म को समर्पित है। माया हो रही नागणी अंग सरप लटकात, जो इसको सेवन दिए तिसको ही खात। ये माया का खेल है। जप तप संयम सब कुछ हमें 84 में कभी ऊपर ले जाएगा, कभी नीचे लाएगा, कभी ग्रह चक्र की तरह घुमाता रहेगा, छूटेगा नहीं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। दोनों ही एकथनीय है, कहने से बाहर है। क्योंकि बुद्धि कितनी तेज है, किसी की कितनी तेज, किसी की पता ही नहीं कैसे। एकथनीय है, अथाह है, कोई गहराई नहीं नाम सकता, कोई नहीं बता सकता किसके मन के अंदर क्या चल रहा है? अनादि है। कब से है? जब से सृष्टि बनी है। अनुपम है, एक से बड़ी अजीब व गरीब है। मेरी सम्मति में, अब यहां कह रहे हैं मोरे मत बड़ नाम दूसरे। जिस राम की नाम की महिमा उगा रहे हैं, कह रहे ये दो जो अगुण और सगुण दोनों ब्रह्म के रूप है ना, मोरे मत यानी मेरी बुद्धि के अनुसार इन दोनों से बड़ा नाम है। मोरे मत बड़ नाम दोहूते, किए जही जुग निज बस निज बूते। कहते हैं मेरी सम्मति, मेरी बुद्धि के अनुसार इन दोनों से बड़ा नाम है। जिसने अपने बल में, अपने बस में, अपने बस में अगुण सगुण ताकतों को कर रखा है। कबीर साहिब की एक वाणी है, वो कहते हैं हद चले सो मानवा। जो हद में चलता है मानव है। डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा, बाद में बताऊंगा। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, और हद बेहद दो तजे ताका मतागाद। वो संत है जो दोनों इन अगुण सगुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप को जो ताकत दे रहा है, वो कौन दे रहा है? नाम दे रहा है। चंद्रमा रोशनी किससे ले रहा है? हमारा विज्ञान कहता है सूर्य से ले रहा है ना? और सूर्य किससे ले रहा है? कहता है उसका पता नहीं। अरे सूर्य भी तो कहीं से प्रकाशित हो रहा है ना। जो सूर्य को रोशनी दे रहा है, हमारी आत्मा स्वयं प्रकाशवान है, इसे कोई और रोशनी नहीं दे रहा। और जिसका ये पार्ट है, जिसका हिस्सा है, वो परम पिता परमात्मा है ना। तो क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश ये जीव है, ये आत्मा है। अगर ईश्वर अविनाशी है तो आत्मा भी तो अविनाशी हुई ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। सहज के सुख को जब तक ये आत्मा नहीं पालेगी, तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो मेरी मति के अनुसार, गोस्वामी जी कह रहे, मेरी बुद्धि के अनुसार अगुण सगुण दोनों ताकतों को नाम ताकत दे रहा है।
समझ में आया? प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहु परतीत प्रीत रुचि मन की। एक दारुगत देखहि एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेहु नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। क्या सुंदर बात कही है। कहते प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, जो अनुभवी है, जो समझदार हैं, जो अभ्यासी हैं, वे कहते हैं कि इस बात को मुझ दास की, वो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई जो आप लोग जहां, वो भी सत्संग कर रहे थे, भरी सभा थी, तो एक से एक समझदार बैठा था। उन्होंने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहे प्रतीत प्रीत रुचि मन की, कि मैं सबको एक बात से आगाह कर रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्संग में, आगंतुकों को कह रहे हैं, मैं सबको एक बात से आगाह कर रहा हूं कि मैंने जो अब तक बात कही है, ये अतिशोक्ति बात नहीं है। यानी कोई ये ना कहते कि बहुत लंबी फेंक दी, गप ना कह दी कोई। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कह रहा हूं कि जो मेरे मन ने मान लिया, क्योंकि मन जीते जग जीत। मीरा कृष्ण जी के लिए भक्त रही है, लेकिन जब तक गुरु रविदास जी महाराज नहीं थे, तब तक उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मैं तो सांवरे के संग। लेकिन जब रविदास जी महाराज मिले तो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा, मेरा मन मानी मेरी सुरत शैल आसमानी, कि मुझे अब गुरु रविदास मिले तो मेरे मन ने ये मान लिया कि मेरी सुरती आसमानों की सैर कर रही है। जब जब लगन लगी वागर की, तब तक आंखों पानी मेरा सुरत शैल आसमानी। रविदास संत मिले महे सतगुरु, रविदास जी महाराज मुझे सतगुरु के रूप में मिले, दीनी सुरत सहदानी, उन्होंने मेरी सुरत जगाई और मैं आज गगन मंडल पर प्रवास करती हूं। तो जब तक हमारी सुरत गगन मंडल पर प्रवास ना करे, उड़ान ना मारे, तब तक खेल कच्चा है, अधूरा है, पक्का नहीं है। समझ लो, तब तक समझ लो हमें शांति नहीं मिले, तब तक हमें मुर्शिद नहीं मिला। समझ आ रही है कुछ? तो यहां गोस्वामी जी भी कह रहे हैं सत्संग के बीच उन लोगों को के प्रौढ़ सुजन जन जाने जन की, कहे प्रतीति प्रीत रुचि मन की। कह रहे कि मेरे मन में ये प्रेम और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं केवल काव्योक्ति ना समझे मेरी बात को, मतलब मैं कोई कविता नहीं कह रहा हूं। निर्गुण और सरगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान कैसा है? जैसे अग्नि। निर्गुण और सरगुण दोनों प्रकार का जिसको ज्ञान हुआ है वो कैसा है? अग्नि के समान है। निर्गुण उस अग्नि को प्रकट करता है। निर्गुण ज्ञान कैसा है?
जो काट के अंदर है, और लकड़ी के अंदर आग है, लकड़ी के अंदर का आग है, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे आग पकड़े हो। निर्गुण ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है लेकिन दिखती नहीं, और सरगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष हमें चूल्हे में दिखती है। दोनों तरह की अग्नि है ना, तो दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से अलग मालूम है दोनों एक। वो भी जलाएगी और वो भी जलाएगी, इसलिए निर्गुण और सरगुण तत्वतः है तो एक ही, लेकिन दोनों ही जानने में बड़ी कठिन है। निर्गुण को जानना भी कठिन है, निरंजन को जानना कठिन है। किसको? जय शिव ओंकारा, ओंकार कहता सब कोई, जिन्हें लखा सो बिरले हो। तुम ओंकार के पद से आगे जा रहे हो सब, तुम्हारा लक्ष्य ओंकार नहीं था, तुम्हारा लक्ष्य सतनाम रूपी समुद्र का था। तुम जब सतनाम में पहुंचे तो ओंकार की जानकारी तो फ्री में मिल गई, गिफ्ट में मिल गई। ये जो छोटू राम है कह रहा है कि मुझे बादल गरजते सुने, अर्जुन चौधरी बादल गरजते सुने ना, तो ये तो गिफ्ट में मिल गया, और इसके लिए मारामारी हुई है। कह रहे कि नाम दोनों से सुगम है। सुरति शब्द योग जो मुर्शिद पूर्ण हमें देता है वो इतना सुगम है, इतना आसान है कि हल्दी लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा ही चोखा, ना घर छोड़ा, ना बाहर छोड़ा, ना बच्चे छोड़े, ना बीवी छोड़ी, ना हमने खान पान छोड़ा, भाई यू छोड़ना यू पकड़ना, और मिल गया। तो गुरु नानक साहब कहते हैं पूरा सतगुरु सेविये पूरी देवे जुगत, और खावन दिया पीवन दिया हसन दिया बीच हो। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं, और आप सभी को मेरा प्रणाम है, साहिब बंदगी है, बार बार आप सबको। बहुत ऊंची कला है, तो इसीलिए मैंने नाम को, गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसीलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सरगुण राम दोनों से बड़ा कहा है, क्योंकि राजा रामचंद्र जी का लड़का वो राम, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये ओंकार ओम, इन दोनों से बड़ा मैंने राम नाम को कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। तोड़ नहीं कर दिया गोस्वामी जी ने। अब आगे कहते हैं अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन से, सौ परगट जिमि मोल रतन से। कैसे? ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में, ऐसे विकार रहित, विकारों से अलग प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। कमाल नहीं है? कमाल की बात नहीं कर दी। अस प्रभु हृदय अक्ष
शाश्वत अधिकारी, हम शहंशाह हैं। हमारे पास नाम की दौलत है और हम दुनिया में भिखारी बन के लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास पूंजी है। गोस्वामी जी कितनी बढ़िया बात कह रहे कि ऐसे विकार रहित प्रभु के, हमारे प्रभु हमारे अंदर मौजूद हैं और हम उनको ना जान करके हम जगत के जीवों की तरह दीन बने बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं। सारा संसार दुखी है कि नहीं? मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए है, मुझे पता ही नहीं, मैं लाभ क्या ले लूंगा? नाम का निरूपण करके, यानी कि नाम के असली स्वरूप को, उसकी महिमा को, उसको प्रभाव, उसके प्रभाव को हमने ना जान करके नाम का जतन करने से वो ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य है। अरे भाई, हमें अगर किसी डायमंड का पता लगा कि ये डायमंड है तो उसकी कीमत भी पता लग जाएगी ना। सारी दुनिया दिमाग के बलबूते पर काम कर रही है, दुनिया में कर रही है कि नहीं? सारी दुनिया दिमाग के बलबूते पर, दिमाग से चल रही है दुनिया में। लेकिन हम जैसे पागल आदमी जो बिना विचारे, बिना सोचे समझे कह दिया, वो मालिक वही पूरा करेगा, क्योंकि दिमाग का इसमें इंटरफेयर नहीं है। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या, काहे की चतुराई, रहे आजाद हम जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद हम जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कुछ सिर पटकता है। खलक दुनिया, खलक मीन्स दुनिया। ये दुनिया के लोग इस दुनिया के पदार्थों को, सामानों को अपने नाम दस्तावेजों में चढ़ाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, रात दिन ओवर टाइम करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। खलक सब नाम अपने को, बहुत कुछ सिर पटकती है। हमन गुरु ज्ञान आलिम है, हमन को नामदारी क्या। अरे हमें कुछ नाम करने की जरूरत ही नहीं है। किसके लिए? किसके लिए? क्यों? किसके लिए और क्यों? क्योंकि रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश। जहां रहना ही नहीं वहां पैर फैला रहे, कब्जा कर रहे। हम किसी धर्मशाला में, होटल में जाके रुके और सवेरे वो होटल का सामान अपनी गाड़ी में लादना शुरू कर दें तो मालिक हमें मारेगा, डंडे बाहर काटेगा, तो चोर करेगा। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता बड़ा दिमाग रे। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। या गोस्वामी जी कितने नाम निरूपण नाम जतन से, सो प्रगट जिमी मौल रतन से। जैसे ही हमारे अंदर नाम प्रकट हुआ,
हमें नाम की कीमत का पता लग गया। जब नाम की कीमत का पता लगा तो दुनिया में जिसके लिए पहले रात दिन भाग रहे थे, अब दुनिया में रुके क्या करेंगे? अगर हम 10-20 को ठीक है मालिक हो भी गए तो करेंगे क्या? सारी विचारधारा उलट पलट, सब विचारधारा उलट पलट। बड़ा गजब की बात है। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव पार, कहे नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। अब कहते हैं कि इस तरह निर्गुण से नाम का प्रभाव बहुत बड़ा है, सरगुण और निर्गुण से बहुत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार मैं कहता हूं कि सरगुण नाम, सरगुण जो राम है दशरथ पुत्र, और निर्गुण जो नाम है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन दोनों से बड़ा नाम है। फिर मैं इनके चक्रों में क्यों फंसूं? राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत होए मुद मंगलवासा। कहते हैं कि भाई रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। दशरथ पुत्र ने भक्तों के हित के लिए कहा ना। अब जैसे वो भजन आ रहा ना, मेरी झोंपड़ी के भाग खुल गए खुल जाएंगे राम आएंगे। लेकिन भगतगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हैं, वो सहज ही आनंद पा जाते हैं, बड़े आराम से। अभी हम यहां बैठे, जब वो है सर्वव्यापक, जब वो है ही शाश्वत, जब वो सब जगह मौजूद है, तो हम यहीं बैठ के आनंद ले लेंगे, ले लेंगे क्या नहीं? और ऐसे ऐसे संदेश आओगे, अब इस पे बचिए, अब इसके साथ चलिए। बचने का और साथ चलने का भी तो संदेश आवे ना, भाई बच के रहना खतरा है। क्या नसीब दिया परमात्मा ने हमें कि घर बैठे हमें ये सौंप दिया, वरना इस काबिल हम कहां थे, नहीं थे हम इस काबिल। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। आगे गोस्वामी जी देखिए क्या कहते हैं, राम एक तापस पिए तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम ने, दशरथ पुत्र ने तो एक तपस्वी की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जो पुत्र की बन रही, पैर छुआया स्त्री बन गई। लेकिन नाम कोटि, नाम ने करोड़ों खल कुमति सुधारी, नाम ने करोड़ों खराब बुद्धियों का उद्धार किया। भाई कुमति से सुमति में कन्वर्ट होगी ना। एक कुमति है खराब बुद्धि, एक सुमति है अच्छी बुद्धि है। तो सुमति में कन्वर्ट हुई, ऋषि हित राम से सुकेतु सुता की, और सहित सैन सुत कीन विवाह की। राम ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को उद्धार कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, लेकिन नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का कर देता है। जब सूरज निकलता है तो अंधेरा भाग जाता नहीं। सहित दोष दुख दास दुरासा, और दलई नाम जिम रवि निश्वासा। भजेउ राम आयु आपू भव चापू,
भय भव भंजन नाम प्रतापो। इसलिए श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष की को तोड़ा, लेकिन नाम का प्रताप संसार के सब भयों का नाश करता है। संसार में सब भय का नाश करता है। रावण जैसे, हिरण्याकुश जैसे जिस भय से पीड़ित थे, क्या कहते थे, मैं मरूंगा। और हम क्या कहते हैं अपने गुरुदेव से, साहब कबीर अभय पद दाता। अभय पद देने वाले हैं ना, साहब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख स्वयं, अपने अंदर परखो। वंदनीय गुरुदेव, आपको वंदनीय गुरुदेव। हमें ऐसा गुरु चाहिए। तो आज का ये सत्संग यही समापन करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। और कल फिर बालकांड, रामचरितमानस के बालकांड से नाम के ऊपर कल फिर सत्संग होगा। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।